क्या नाम है सर आप? साक्षी सिंह। क्या करते हैं? कॉलेज स्टूडेंट DTU में। कितने साल? मैं 19 साल का। आपने वर्डिक्ट देख लिया, जजमेंट जो कल आया था सुप्रीम कोर्ट का, जो मोहर लगा दिया है 370 के ऊपर, और इसके बाद जो पॉलिटिक्स हो रही है आज फारूक अब्दुल्ला जो हैं पूर्व CM हैं, उमर अब्दुल्ला के पिता हैं, उन्होंने बोल दिया कि जम्मू कश्मीर भाड़ में जाए। कैसे देखते हैं इसमें? देखिए पूरे भारत सरकार में पूरा मैं लेट मी स्टार्ट फ्रॉम माई हिस्ट्री कि पूरे स्कूल लाइफ में द वन थिंग दैट वी आर टॉट कि पूरे हमें बस एक चीज़ सिखाई गई है, जवाहरलाल नेहरू जी के दुष्कर्म। बस एक सही कर्म गिनाया गया था कि उन्होंने जम्मू कश्मीर सही टाइम पे आगे बढ़कर एनेक्स कर लिया था, ले लिया था, भारत में अच्छा खासा हिस्सा जो डाल लिया था। सारे कुकर्म छोड़कर एक जो अच्छा काम गिनाया गया था हमें, वही था जवाहरलाल नेहरू जी का। उसका जो करप्शन, जो द अमाउंट ऑफ मनी जो हमने भारत देश ने खोया है, द परमानेंट मेंबरशिप सीट जो खोई है यूनाइटेड नेशंस की, इतना सब कुछ जो खोने के बाद बट वो एक चीज़ जो है वो खुद को दिलासा दिलाती थी। फिर आया 370 एक्ट। सर 370 एक्ट की बेसिक डेफिनेशन ही आई थी कि वो एक टेम्पररी एक्ट था। टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए वो आया, इसका वो जिसके हाथ हटा जाना चाहिए था, बट वो हटाया नहीं जा रहा था, क्योंकि उनसे क्या होता है, इन लोगों को वोट बैंक और उसकी राजनीति करते हैं लोग, उन जिनको पैसा मिलता है। द ओनली थिंग जो एक चीज़ इनको ही पकड़ के रखे हैं, मुस्लिम वोट बैंक। क्यों जाएंगे बार बार मुस्लिमों को ज़्यादा ट्रीट करते हैं अच्छा व्यवहार, ताकि उनका वोट बैंक मिले, बिकॉज दे आर द इंक्रीजिंग माइनॉरिटी। एंड हाउ डू वी कॉल देम अ माइनॉरिटी? अब वो माइनॉरिटी रहे भी हैं क्या? अब अगर असली में पूछें, इट्स अबव 25% नाउ एंड सून आफ्टर 30%। यस, एज एवरी राहुल गांधी आज बोल रहे हैं आपके राहुल गांधी के जो पार्टी वाले हैं, दिग्विजय सिंह हो गए, वो बोल रहे हैं, पी चिदम्बरम ने बोला है कि हम इस फैसले के साथ सहमत नहीं है, ये 370 धारा गलत तरीके से हटाई गई है। ऑफ कोर्स उनको यही लगेगा, खासकर जब से उनके वोट बैंक पे झटका लगा है एंड द अमाउंट ऑफ सपोर्ट जो मोदी जी को मिला है, उसके बाद तो यही कहना बनता उनका, क्योंकि अगर जिस दिन उन्होंने सपोर्ट कर दिया मोदी जी को, फिर तो पार्टी की सीट भी नहीं बचेगी। तो अब कुछ ना कुछ अपने स्टैंड बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ता है। कि जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं राहुल गांधी और इंडिया अलायंस वाले, कि हमारी इंडिया अलायंस वापस से पार्टी में आएगी, महागठबंधन वापस से पावर में आएगी, तो हम 370 को रिस्टोर करेंगे। कल संसद में बोला एक DMK के सांसद ने। लग रहा है इस तरह की पॉलिटिक्स करके 2024 में किस अच्छा असर पड़ेगा? कोई इनके कोई पावर नहीं है। वन मैन मिस्टर नरेंद्र मोदी, वो देश का नाम बदल देंगे, इंडिया की जगह भारत कर देंगे, लेकिन इस अलायंस को आने नहीं देंगे। कुछ भी हो जाए, दिस अलायंस विल नॉट कम टू पावर। ये बिल्कुल ही खोखली अलायंस है। एंड व्हेन दे से कि 370 टेम्परेरी, ये वो दिस दैट, सबका यही है कि हमें वोट नहीं मिल रहे, हमें न्यूज़ में रहना है, हमें रेलिवेंट रहना है, तो हमें कुछ ना कुछ बकना पड़ेगा न्यूज़ मीडिया के सामने, ताकि हम लोग रेलिवेंट रहें। एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। एक कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, बोल रहे हैं कि अगर मोदी जी इतने ही बलवान हैं, इतने ही शक्तिशाली हैं, तो PO को इसको क्यों नहीं ले आते हैं देश के अंदर? वो एक सेब तो PO से ला नहीं सके। हाँ, एक सेब PO में ला नहीं सके। क्या वो उस समय लाल चौक गए थे जब PM मोदी बिना सिक्योरिटी के वहाँ पहुँचे थे, खुला ऐलान देके किसी भी टेररिस्ट को कि वो वहाँ आए और उनको कुछ भी करके दिखाए, बिना सिक्योरिटी वो वहाँ पहुँचे थे? क्या वो उन मोदी जी से बात कर रहे हैं, या वो उन मोदी जी से बात करें कि वो जो आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं अपने बलबूते पे, स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात, नाउ ही इज हियर एंड नाउ यू हैव टू टॉक टू हिम लाइक दैट। पहले तो उनको चाय वाले पे भी कहा जाता था, अब कहाँ गया वो चाय वाला? लग रहा है ये जो अधीर रंजन चौधरी मोदी जी को ललकार रहे हैं, कितने बलवान हो तो PO को ही ले आओ, लग रहा है मोदी जी ला पाएंगे PO के कुछ हाल के फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में? बिल्कुल, मोदी जी आर डेफिनेट प्लान्स। पहले वो अपने देश सुधार रहे हैं, फिर देश को आगे बढ़ाएंगे। 370 का कांटा निकल गया, PO का कांटा। बिल्कुल, अब बस थोड़ा टाइम और, धीरे धीरे मोदी जी अपना, उनका प्लान डेफिनेट है, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं और वो आगे बढ़ते जाएंगे। अभी पाकिस्तान को धीरे धीरे दबा दिया है, अब वो हमसे दोबारा दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। अब कुछ दूर नहीं है भाइयों, अब कुछ दूर नहीं है। कहने का मतलब है कि ये तो आना ही था, क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी उसी के फेवर में देता है, क्योंकि वो भी सिस्टम समझता है कि कौन रूल कर रहा है। 370 के पीछे मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, हटने से पहले लोगों को लगता है कि वहाँ पे हम लोग जाके प्रॉपर्टी नहीं ले सकते थे। उसके पीछे क्या खेल खेला जा रहा था सर, मैं आपको बताता हूँ कि कश्मीर की लड़की भारत के किसी अदर स्टेट, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, UP हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, किसी अदर स्टेट के साथ लड़के के साथ शादी कर लेती थी, तो वहाँ की लड़की का वहाँ का प्रॉपर्टी राइट छिन जाता था। वही लड़की पाकिस्तान के लड़के के साथ शादी कर लेती थी, तो पाकिस्तान के लड़के को कश्मीर की सिटीजनशिप मिल जाता था। कश्मीर का सिटीजनशिप मिल गया, ऑटोमेटिकली वो भारत का नागरिक हो गया। उसके साथ सोचिए ना सर, कहीं ना कहीं कश्मीर कहने के लिए कि भारत का हिस्सा है, लेकिन वही लड़की हमारे स्टेट के साथ शादी कर लेती है, तो उसका वहाँ का प्रॉपर्टी राइट छिन जाता है।
अगर वही लड़की पाकिस्तान के साथ लड़के के साथ शादी कर लेती तो पाकिस्तान के लड़के को वहाँ की नागरिकता मिल जाती, क्योंकि वहाँ अलग से वो संसद भवन वो अलग था वहाँ का संविधान सभा। तो कहने का मतलब ऐसा वहाँ पे कुछ एक्ट था कि वहाँ के लड़के के साथ शादी कर ली तो वहाँ पे तो कश्मीर का नागरिक मिल हो गया ऑटोमेटिकली वो भारत। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना फ्रॉड हो रहा था देश में। कश्मीरी पंडित मार मार के भगाए, कम से कम आज बीजेपी है तो कम से कम माहौल तो इन्वायरमेंट तो ऐसा बना रही है। इस फैसले के बाद क्या लगता है, कश्मीरी पंडित को वापस बसाया जाएगा? ये जो टाइम लगेगा थोड़ा जैसे अभी इन लोगों का रिजर्वेशन किया वाल्मीकि दलित समाज और जो वाल्मीकि समाज है उनको रिजर्वेशन मिला है। गुर्जर बकरवाल और वाल्मीकि समाज उन लोगों को मिला है रिजर्वेशन, जो कि पहले नहीं था। कहीं ना नौकरी नहीं थी, कहीं कुछ नहीं था, उन लोगों को वही स्वीपर और लोगों काम मिलता था। आज उन लोगों का भी विकास होगा। वोटिंग राइट नहीं था उनको, जो पाकिस्तान से भाग के आए थे हिंदू, उनको आज तक वोटिंग राइट नहीं मिला था, सब मिल गया। इस पे क्या बोलेंगे? जो फारूक अब्दुल्ला ने बोल दिया कि कश्मीर भाड़ में जाए, कश्मीर वाले जम्मू कश्मीर भाड़ में जाए। सर इस पे फ्रस्ट्रेशन ही बोलूँगा उनका। आप तो वो देख लिए कि क्या होने जा रहा है, अगला टर्न भी किसका होने वाला है। उनको भी इतना क्लियर है कि 30 और 30 मतलब 30-50 प्लस ये सरकार हिलने वाली है नहीं कहीं। और कहीं ना कहीं जो भी अब सिचुएशन को मतलब बेस तैयार कर रही है कश्मीर के लिए, इन्वायरमेंट तैयार कर रही है। अब एकदम से तो कश्मीरी जो भी वहाँ से भगाए गए थे 90s के दशक में, तो कम से कम एकदम से तो उनके लिए कम से कम कुछ ना कुछ एक्ट ला रही है, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट तैयार कर रही है ताकि वहाँ पे इस बार ही जाए तो कम से कम रली वली जली वाला जो वहाँ पे एक वो चलाता मतलब स्लोगन चलाता, कम से कम वो ना हो अब उनके साथ। कितने साल के हैं, क्या करते हैं? मैं तो 23 ईयर का हूँ, कॉलेज मतलब कॉलेज कंप्लीट से हैं? मैं रहने वाला तो बिहार का हूँ। कौन से डिस्ट्रिक्ट? मुजफ्फरपुर से हैं। दिग्विजय सिंह कल कहते हैं आज हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह को कि अगर नेहरू जी नहीं होते तो आप जो कश्मीर का नाम ले रहे हो वो कश्मीर जम्मू कश्मीर भारत का अंग नहीं बनता। ये नेहरू जी की वजह से आज कश्मीर भारत का अंग है। कैसे देख रहे हैं सर? सर कहने का मतलब मैं तो आपको सीधा सा बात कहना चाहूँगी कि देश के लिए कांग्रेस प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं क्रिएटर है। आप उठा के देख लीजिए 47 से देश आज़ाद हुआ है, आज़ादी के साथ साथ ही देश बांट दिया इन्होंने, 370 दे दिया, टेम्पररी रिजोल्यूशन कर दिया, लेकिन 70 साल में हटाया नहीं जब तक रूल करते रही। फिर उसके साथ साथ 90 के करीब आते आते जो राम मंदिर में कार सेवक जो कुछ इंसिडेंट हुआ उसके बाद इन्होंने हिंदुओं को रोकने के लिए ताकि हिंदू अपना डिमांड ना कर सके, वक्त बोर्ड एक्ट आ गया। फिर से ये कुछ 1991 का एक्ट था ना कि इस पे काशी के लिए और इसके लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। मेरे पे क्लिक नहीं हो पा रहा है माइंड में। वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वर्शिप प्लेस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो कहने का मतलब ये सब कांग्रेस का कहीं ना कहीं शुरू से ही रहा है कि हिंदू विरोधी मतलब टारगेट ही करना है, हिंदुओं को तुष्टीकरण करना है। कांग्रेस में आप देख लीजिए ना, देखिए जो जम्मू कश्मीर आज भारत का अंग है उसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा बहुत ही। पहले तो मैं आपको ये कहूँगा आप जम्मू कश्मीर के लिए आप ये वर्ड यूज़ क्यों करते हैं अभिन्न अंग? बिहार के लिए हम लोग क्यों नहीं करते? मध्य प्रदेश के लिए क्यों नहीं करते? चेन्नई के लिए क्यों नहीं करते हैं? तेलंगाना के लिए नहीं क्यों नहीं? सिर्फ कश्मीरी के लिए क्यों करते हैं? पहली बात तो हम लोगों को ये अभिन्न अंग करना छोड़ना होगा, अदर स्टेट की तरह ट्रीट करना होगा कश्मीर को। कश्मीर में जैसे बिहार है, यूपी है, वैसी कश्मीर भी हमारा। आता हूँ, क्या नाम है सर? साक्ष्य सिंह। कैसे देखते हैं, एक मिनट बस, 1 मिनट आ रहा हूँ। कैसे देखते हैं सर ये जो फैसला आया और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में संसद में आपके दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर आज भारत का अंग है, वो सिर्फ नेहरू जी की वजह से? नेहरू जी की वजह से तो अगर उसको नहीं दिया गया होता नेहरू जी को ये ड्यूटी, उनको एक ही स्टेट की ड्यूटी मिली थी नेहरू की, बाकी सारा पटेल डील कर रहे थे। भोपाल, हैदराबाद, जूनागढ़ सारा वो कर रहे थे, सारा में सफल हुए। इनको दिया गया कश्मीर उलझा के चले आए। ये नहीं जाते अगर पटेल के हाथ में ये होता तो आज ये प्रॉब्लम ही नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होता। ये जो बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस के कुछ नेता हैं, डीएमके के एक सांसद हैं, कल संसद में खड़े होकर बोल रहे हैं कि इंडिया महागठबंधन के पार्ट है डीएमके, बोल रहे हैं कि हमारी इंडिया गठबंधन अगर वापस आए, पावर में आए तो हम रिस्टोर करेंगे 370 को। वो बिल्कुल गलत है, आएगी भी नहीं, अब गलत है। पूरा भारत में विरोध होगा, विरोध हर आदमी को, नागरिक को करना चाहिए बस। तो आपको लग रहा है कि राजनीति जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस वाले और महागठबंधन वाले, 24 में इसका खत्म है? उन लोगों का कोई भविष्य उनका नहीं है। इतना पब्लिक इतना ये नहीं है, सब जानती है।
इतना सोशल मीडिया इतना ये है, सारा हर एक पॉइंट पब्लिक पकड़ता है। आज संसद से निकल के उन्होंने बोल दिया कि जम्मू कश्मीर भाड़ में जाए, उन्हें मतलब नहीं है। हाँ तो ठीक है, उनको वहाँ कमाई नहीं ना होगा, वो तो वहाँ बैठ के 3 परिवार मुफ्ती और ये और एक और था सोच, ये लोग कमा रहा था। हाँ उनकी दुकान बंद हो गया, उनको तो वहाँ दिख रहा भाजपा के रहते, भाजपा कहीं जाने वाली है नहीं। 20 साल भाजपा 15-20 साल कहीं जाने वाली नहीं है। 20 साल वो जिंदा नहीं रहेगा, जान रहा है कि मेरा हिसाब किताब पूरा हो गया, अब हमका कुछ भी यहाँ से मिलना जुलना है नहीं। वैसे भी वो लंदन रहता था, कोई प्रॉब्लम आता था तो वो लंदन चला जाता था। तो ये जम्मू कश्मीर वाले भाड़ में जाए, जम्मू कश्मीर भाड़ में जाए, ये किस तरह की जो भाषा बोल रहे हैं ये फारूक अब्दुल्ला है उसका फ्रस्ट्रेशन है उसका, और क्या देख लिया कि कब कहीं मेरे लिए कुछ नहीं है, इसलिए फ्रस्ट्रेट होकर बोल रहा। और क्या, पहले उम्मीद था उसको कांग्रेस पर, इंडिया घमंडिया इस सब पर, देख रहा है सब फेल हो रहा है। इन लोगों का फ्यूचर कुछ दिख नहीं रहा है उसको। जैसा अभी लहर चला हुआ है तीनों स्टेट के हिसाब से, जो रिजल्ट आया पॉजिटिव उस हिसाब से जैसा लग रहा है, तो उन लोग वही फ्रस्ट्रेट है। और क्या आप बोलेंगे मैम, कैसे आप इनकी वाइफ है? क्या आपका नाम क्या है? बबीता कृष्ण। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को, 370 का जो फैसला है, उसके बाद जो आज फारूक अब्दुल्ला ने बोल दिया कि जम्मू कश्मीर भाड़ में जाए, जम्मू कश्मीर वाले भाड़ में? गलत है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेश है। कहाँ गए हैं सर? मैं सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। सर 370 का फैसला कल सुप्रीम कोर्ट का आया, जो 5 अगस्त 2019 का फैसला था, उस पर मोहर लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद जो राजनीति की जा रही है, आपके उमर अब्दुल्ला हैं, उन्होंने बोल दिया कि मैं बहुत मायूस हूँ आज के दिन। आपके महबूबा मुफ्ती ने बोल दिया कि हम ये दिन काला दिन है, ये भारत के जो कश्मीर है और कश्मीरियों की आज हत्या कर दी गई है, सजाए मौत दे दी गई है उनको। और आज जो आपके फारूक अब्दुल्ला हैं, उन्होंने बोल दिया कि ये कश्मीर भाड़ में जाए, कश्मीरी भाड़ में जाए, उनको मतलब नहीं है। क्या बोलेंगे? 75 साल से कश्मीर 370 वहाँ पर थी, स्पेशल स्टेटस था कश्मीर को, लेकिन वहाँ पर इंडियन आर्मी के जो जवान थे, अफसर थे, शहीद हो रहे थे वहाँ लड़ते लड़ते। पाकिस्तान घुसपैठ कर रहा था। अब 370 वहाँ ख़त्म हो गई है और अमन और चैन की स्थापना हो गई है। उसके बाद जो वहाँ पर टेररिस्ट अटैक्स में जो कमी आई है और जो हमारे जवान और हमारे अफसर वहाँ पर अब बहुत कम कैजुअलिटी हो गई है, इससे बड़ी जीत भारत के लिए क्या होगी? नहीं, दिग्विजय सिंह तो संसद में खड़े होकर बोल रहे हैं कि जो वादा करते थे 370 के बाद आतंकवाद घटेगा, कहाँ घटा है आतंकवाद? नहीं, वो तो सारी पब्लिक को पता है कि आतंकवाद कितना घट चुका है। वहाँ पर जो टेररिस्ट अटैक होते थे वो बिल्कुल ही जीरो हो गए हैं, जो जगह जगह बम ब्लास्ट होते थे वो ख़त्म हो गए हैं। वो तो सबको पता है, ये दिख रहा है कि कितना फ़र्क पड़ गया उस चीज़ के ऊपर। दिग्विजय की कुछ भी बोल दें उससे क्या फ़र्क है, वो तो पॉलिटिक्स करनी है उनको, अपोजिशन की पॉलिटिक्स, उसके बिना उनकी रेलिवेंसी खत्म हो जाएगी। वो तो पब्लिक को दिख रहा है कि ख़त्म हो गया, तभी तो मोदी जी अपने धड़ेले से जीत रहे हैं। 3 स्टेट आराम से जीत के आए हैं और ऐसे ही जीतते रहे। फारूक अब्दुल्ला जी ने बोला है कि कश्मीर वाले जम्मू कश्मीर में भाड़ में जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मतलब मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो बोलते रहे उनकी पॉलिटिक्स तो हमेशा अपीजमेंट पॉलिटिक्स रही है। वो हमेशा स्पेशल स्टेटस के हौज में जे.एंड के बैंक में इतना बड़ा स्कैम हुआ है जिसमें वो इन्वॉल्व है 700 करोड़ का, तो वो क्योंकि स्पेशल स्टेटस था वो कुछ भी करते रहे, उनको फ्री था। लेकिन अब मोदी जी ने 370 हटा के वहाँ पर अब आने वाले 2024 में इलेक्शन भी डिक्लेयर करने जा रही है सरकार, तो इससे बढ़िया अमन चैन और क्या होगा? आप इनकी वाइफ हैं? हाँ जी। कैसे देखती है 370 के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, कितनी खुशी है? बिल्कुल खुश है भाई। वहाँ पर जो चैन और भाई बड़ा है लोगों के अंदर, कॉन्फिडेंस है, वो इधर उधर घूमते रहते हैं, तो वो एक अच्छा नज़रिया था मोदी जी का लगाने का, तो बड़ा अच्छा उनका सोच रही इस बारे में।